हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। आज है डिस्कस करेंगे एक केस स्टडी। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। कैंपा कोला की दोबारा उड़ान, रिलायंस ने किया उसका जीवंत निर्माण। इस केस स्टडी ने मार्केट में बहुत हलचल मचाई हुई है। तो चलिए हम भी जाने इस केस स्टडी के बारे में, क्या है ऐसा कि मार्केट में इतनी हलचल मची हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कोको कोला की। कोको कोला जो एक ब्रांड था 1886 में आया था, अमेरिकन ब्रांड है। जॉन पेम्बरटन ने क्रिएट किया था और आज के टाइम में वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर ब्रांड है ये। इंडिया में जब कोको कोला एंटर किया था 1950s में, इंडिया में कोको कोला ने एंटर किया था, पार्टनरशिप में एंटर किया था विद प्योर ड्रिंक्स ग्रुप के साथ। प्योर ड्रिंक्स ग्रुप जो है ये इंडियन है, कंपनी है, और इसके जो ऑनर थे श्री चरणजीत सिंह जी थे। एग्रीमेंट जो हुआ था कि कोको कोला का शेयर 49% रहेगा और प्योर ड्रिंक्स ग्रुप का 51%। कोको कोला जो प्रोवाइड करेगी वो टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करेगी। टेक्निकल नो हाउ मतलब सीक्रेट फॉर्मूला जो है कोको कोला का ड्रिंक को बनाने का, जो आज के टाइम में भी सीक्रेट ही है। और प्योर ड्रिंक्स ग्रुप का जो वर्क था वो था डिस्ट्रीब्यूशन का, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन को वो हैंडल करेगी। तो प्योर ड्रिंक ग्रुप ने कोको कोला को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया 1950s तक में, और उसको सोल्ड, उनके प्रोडक्ट को सोल्ड करा टिल 1976 तक। ठीक है, लेकिन 1973 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक बिल पास करा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। आपको पता होगा फेरा आया था, जिसमें फॉरेन कंपनीज को बोला गया कि आपको अपनी टेक्निकल नो हाउ जो है इंडियन प्लेयर्स के साथ शेयर करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कोको कोला को भी अपना वो सीक्रेट फॉर्मूला प्योर ड्रिंक्स ग्रुप कंपनी के साथ शेयर करना था। बट कोको कोला जो है वो नहीं विलिंग था अपने रेसिपी को शेयर करने के लिए, और कोको कोला ने डिसाइड करा कि वो इंडिया की मार्केट से एग्जिट कर जाएगा। जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट के अंदर जो है गैप क्रिएट हो गया, मार्केट गैप क्रिएट हो गया इंडियन प्लेयर्स के लिए, क्योंकि मार्केट में जो कंपटीशन था, सबसे बड़ा जो कंपटीशन कोको कोला से था, वो गैप क्रिएट हो गया। तो कोको कोला और पेप्सी दोनों को इंडियन मार्केट से एग्जिट करना पड़ा। 1977 में ये दोनों ब्रांड्स जो हैं वो एग्जिट कर गए, ड्यू टू हमारे फेरा एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आए थे कि आपको अपनी टेक्नोलॉजी जो है शेयर करनी पड़ेगी। जिसकी वजह से प्योर ड्रिंक्स ग्रुप कंपनी ने जब गैप देखा तो उस गैप को फिल करने के लिए इन्होंने लॉन्च करा कैंपा कोला ब्रांड। यहाँ से आया हमारा कैंपा कोला ब्रांड। और उस टाइम हमारे पास मार्केट में और भी ब्रांड थे, लिम्का, गोल्ड स्पॉट, ये भी डोमिनेटेड ब्रांड थे, ये पार्ले ग्रुप के थे। ठीक है, और ये तीनों ब्रांड जो मार्केट में पॉपुलर रहे टिल 1990s तक। तो इस तरह से कैंपा कोला जो ब्रांड आया वो इंडिया की मार्केट में एंटर करा। इसका राइज हुआ और फॉल भी हुआ इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में। 1977 में राइज हुआ, 3 फ्लेवर आए, कैंपा लेमन, कैंपा कोला एंड कैंपा ऑरेंज। और इन्होंने जो टैगलाइन बनाई वो टैगलाइन भी बहुत पॉपुलर रही थी, द ग्रेट इंडियन टेस्ट, कैच लाइन जो रखी इन्होंने अपनी। और सक्सेसफुल एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स चलाए इन्होंने, और अपने कैंपेन्स में जो कि इस तरह के इनके एडवर्टीजमेंट थे, इन्होंने सेलिब्रिटी सलमान खान को भी यूज़ एडवर्टीजमेंट में, इन्होंने जो सलमान खान के थ्रू एडवर्टीजमेंट जो है अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर करवाया। तो ये जो है, बट जब हमारी 1990s में लिबरलाइजेशन पॉलिसी, एलपीजी पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब हुए 1990s में, जिसकी वजह से कोको कोला और पेप्सी को जो है इंडिया में री एंट्री मिल गई। और जब ये ग्लोबल ब्रांड्स एंटर करें इंडिया में, तो इनका जो एडवर्टीजमेंट था वो लार्ज स्केल पे था, जिसकी वजह से कैंपा कोला जो हमारा इंडियन ब्रांड था ये सर्वाइव नहीं कर पाया, ड्यू टू री एंट्री ऑफ कोको कोला एंड पेप्सी इन 1993। तो इस तरह से हमारा जो कैंपा कोला है वो फेल हो गया मार्केट के अंदर, क्योंकि बिग प्लेयर्स एंटर कर गए, फॉरेन कॉम्पिटिटर्स एंटर कर गए। कैंपा कोला उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को बीट नहीं कर पाया, उनके साथ compete नहीं कर पाया, और इस वजह से जो है क्लोजर हो गया कैंपा कोला का। 2001 एंड 2009 तक इसका कंप्लीट क्लोजर हो गया। एक तरह से ये गुम हो गया, ब्रांड टोटली गुम हो गया। अब बात आती है रिलायंस ने क्या किया, क्योंकि रिलायंस ने जो है इसको एक नई लाइफ दी है, नई ज़िंदगी दी है कैंपा कोला ब्रांड को, जो खो गया था कहीं। तो रिलायंस ने जो है सबसे पहले तो इस ब्रांड नेम को एक्वायर करा, प्योर ड्रिंक्स ग्रुप कंपनी से 2022 में एक्वायर करा है।
22 करोड़ की डील हुई है दोनों कंपनीज़ के बीच में। और अब जो रिलायंस है उसको ग्रेट अपॉर्चुनिटी लग रही है कि वो कैंपा कोला को compete करेगा विद कोको कोला एंड पेप्सी, जो हमारे ग्लोबल प्लेयर्स हैं इंडियन मार्केट में। आपको जान के हैरानी होगी कि अकेले कोको कोला एंड पेप्सी का जो शेयर है मार्केट में, इंडियन मार्केट में, सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में, अकेला उन दोनों का शेयर 85% है। बाकी हमारे अदर प्लेयर्स हो गए, जैसे पेपर बोट हो गए हैं, पतंजलि के ड्रिंक्स आ गए हैं, बाकी उनका शेयर है। तो उनको जो रिलायंस को लग रहा है कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि हम उनको कंपटीशन दे सकते हैं। तो रिलायंस जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है, रिलायंस के जियो मार्ट हैं, रिलायंस खुद के स्टोर्स हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इतना लार्ज है रिलायंस का। तो रिलायंस अब फोकस कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन किया जाए कैंपा कोला का, और जो ये ब्रांड कहीं खो गया था उस ब्रांड को रिलायंस ने वापस से रीलॉन्च करा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा इंडियन ब्रांड है, इसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो रिलायंस को लगा कि नया ब्रांड लॉन्च करने से अच्छा है पुराने ही ब्रांड को उन्होंने रीवैम्प करा है, दोबारा से उसको लेकर आए हैं ब्रांड को, और सेम वही 3 फ्लेवर्स में लेकर आए हैं अभी इनिशियली तो ये। और इन्होंने प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस रखा है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है, मैंने बोला था हलचल हुई हुई है। मार्केट के अंदर हलचल कैसे हुई? क्योंकि प्राइस वॉर शुरू हो गए हैं मार्केट के अंदर। कोको कोला, पेप्सी एंड अदर कंपनीज जो हैं इनके बीच में जो है प्राइस वॉर शुरू हो गए हैं। तो अब बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये आगे के लिए देखना कि कैसे रिलायंस जो है इस मार्केट में अपनी पोजीशन बनाती है, और कैसे कोको कोला और पेप्सी जो है कैसे ये हमारे नेशनल ब्रांड की स्ट्रैटेजीज़ को समझ के और अपनी नई स्ट्रैटेजीज़ लेकर आते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा ये आगे के लिए। हम फ्यूचर में देखेंगे किस तरह से रिलायंस अपनी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ कर रहा है, क्योंकि अब समर सीज़न ऑलमोस्ट आ ही गया है, समर सीज़न नॉर्थ में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा आगे के लिए देखना। तो आई होप आपको ये पूरा केस अब समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, गुड डे, थैंक यू।